बहू मेरे पोते को चोर बना ही दिया। बेटा ये छोटा टेडी बियर आपके पास कहाँ से आया? माँ, नीलम ने अपने 5 साल के बेटे ऋषि से पूछा, जो एक छोटे से टेडी से खेल रहा था। माँ, ये मुझे मेरे दोस्त आर्यन ने दिया जब मैं उसके घर गया था। पता नहीं क्यों नीलम को बेटे की बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि आर्यन अपनी कोई चीज कभी किसी को नहीं देता। उसने थोड़ी देर बाद फिर ऋषि से पूछा, बेटा सच सच बता कि ये टेडी आप कहाँ से लाए हो? मम्मा, सच में आर्यन ने दिया है। ऋषि फिर वही बात दोहराया। नीलम को बार बार पूछताछ करते देख पास बैठी सास सरोजनी बोल पड़ी, बस कर बहू, क्या एक छोटे से खिलौने के पीछे जासूस बनी फिर रही है मेरे पोते के पीछे? जब वो कह रहा है कि आर्यन ने दिया है तो दिया होगा, वो भी तो ले जाता है यहाँ से चीजें। नीलम ने सास के सामने और पूछना सही नहीं समझा, क्योंकि अब ऋषि को दादी का सहयोग प्राप्त होगा और वह सच बात कभी नहीं बताएगा। पर नीलम ने ठान लिया था, सच तो वो ऋषि से जान कर रहेगी। नीलम ने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और बेटे के लिए सैंडविच बनाकर ले गई। ऋषि सैंडविच देखकर खुश हो गया और बोला, मम्मा आप कितनी अच्छी हैं, और सैंडविच खाने लगा। नीलम ने मौका देखकर बोला, बेटा आपको पता है आप भी बहुत गुड बॉय हो। आप अपने मम्मा से कभी झूठ नहीं बोलते। नहीं बोलते ना? हाँ मम्मा, नहीं बोलता। ऋषि भी खुश होकर बोला, अच्छा बेटा आप सच सच बताओ, वो टेडी आपको आर्यन ने ही दिया है ना? नीलम की बात सुनकर ऋषि चुप हो गया। तब नीलम ने ऋषि को पास बुलाकर प्यार से पूछा, बेटा सच बता दो, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। आप तो मेरा अच्छा बच्चा हो, अपने मम्मा से कभी झूठ नहीं बोलते ना? आप ये टेडी आर्यन के घर से उठा कर लाए हैं ना? नहीं मम्मा, मैंने चोरी नहीं की, सच में आर्यन ने दिया है। ऋषि नीलम की बात सुनकर रोने लगा। नीलम ने बेटे को चुप कराया और कहा, बेटा मैंने कब कहा आपने चोरी की? मैंने तो बोला उठाकर लाए ना। नीलम की बात सुनकर ऋषि कुछ नहीं बोला। नीलम समझ गई कि बेटा बिना बताए आर्यन के घर से ये टेडी बियर उठा लाया है। आर्यन ऋषि का दोस्त और पड़ोसी था। दोनों बच्चे एक दूसरे के घर जाकर खेलते थे। नीलम आर्यन को अच्छे से जानती थी। वह अपनी कोई चीज ऋषि को नहीं देता था, बल्कि उसके खिलौनों से ही खेलकर चला जाता था। इसलिए नीलम अच्छे से जानती थी कि ये टेडी बियर आर्यन तो ऋषि को नहीं दे सकता। नीलम ने जब प्यार से पूछा तो ऋषि ने बताया कि आज सुबह वो आर्यन के घर खेल रहा था। तब उसे ये छोटा सा टेडी बियर बहुत अच्छा लगा, इसलिए जब वो घर आ रहा था तब उसने ये टेडी बियर अपने साथ लेता आया। पर कल वो खेलकर वापस कर देगा। साथ ही साथ ऋषि रोता भी जा रहा था कि मम्मा मैंने चोरी नहीं की। पोते की रोने की आवाज सुनकर सरोजनी जी अपने कमरे से बाहर आ गई और नीलम को चिल्लाने लगी, बहू हद करती है तू भी, बच्चे से ऐसे छोटे मोटे काम करते रहते हैं, इसमें इतनी जासूसी करने की जरूरत नहीं थी। सुबह से उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई, आखिर सच पता लगा ही लिया और उसको चोर बना ही दिया। अब पुलिस में दे दे बच्चे को। सास को गुस्सा करते देख नीलम बोली, माँ आप समझ नहीं रही, बच्चे को सही गलत समझाना मेरा काम है और ये छोटा बात नहीं है और ये छोटी बात नहीं है। ऋषि आज बिना बताए किसी के यहाँ से कुछ उठा लाया, हमने ध्यान नहीं दिया उस पर तो कल कुछ और लेकर आएगा। माँ मुझे भी पता है वो बच्चा है, पर क्या सही है और क्या गलत है उसे आज से ही समझाना पड़ेगा, वरना उसे कैसे पता चलेगा और बच्चे ही आगे चलकर बड़े बनते हैं। फिर नीलम ने ऋषि से कहा, बेटा जाओ आप आर्यन के घर जाओ और ये टेडी वापस करके आना और सॉरी बोलना कि गलती से उठा ले गए थे, और आगे से कोई चीज खेलना हो उसकी तो बेटा आर्यन की मम्मी से पूछ कर लाना। ऋषि माँ की बात मानकर आर्यन के घर चला गया। कुछ देर बाद ऋषि चहकते हुए नीलम के पास आया और बोला, मम्मा मुझे आर्यन की दादी ने चॉकलेट दी और कहा कि मैं गुड बॉय हूँ, मैं गलती से टेडी ले गया तो इतनी छोटी बात के लिए सॉरी बोल रहा हूँ, वरना बच्चे कहाँ बोलते हैं। वो मुझसे बहुत खुश थी और बोली, तुम्हारा जब मन हो तब इन टेडी से खेल लेना। बेटे को खुश देखकर नीलम भी खुश थी। उसे पता था अब उसका बेटा बिना पूछे कोई सामान नहीं लेकर आएगा। दोस्तों, अक्सर बच्चे ऐसी छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते कि जय गंभीर अपराध का रूप धारण कर लेते हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।